हेलो, हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आर्यन चारण स्वागत करता हूं आपका आर्यन चारण मैथ्स यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को पता है मैं आपको पूरी आर्मी की मैथ्स करवा रहा हूं, लेकिन सीजीएल एमटीएस एसएससी जीडी वाले बच्चे ये मेरी क्लास देख सकते हो। इससे आपका बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। एक तरीके से आप एक लेवल वाले क्वेश्चन करने लायक हो जाओगे। उसके बाद बस आपको क्वेश्चन एक बार ट्राई करने की जरूरत है। सर अच्छा ये नया क्वेश्चन है, आप आराम से उसको कर पाओगे। आप ऐसी टेंशन नहीं लोगे कि यार ये परसेंट कैसे आया, वो कैसे आया। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, यह है अपनी परसेंटेज की सेकंड क्लास पार्ट टू। पार्ट वन में मैंने आपको 4 टाइप करवाए, फटाफट बता देता हूं। टाइप वन आपको करवाया था भिन्न में बदलना, टाइप टू करवाया था प्रतिशत में बदलना, टाइप थ्री प्रतिशत ज्ञात करना, टाइप फोर कमी व वृद्धि। सब बच्चे समझ गए? कमी व वृद्धि, ये 4 टाइप कराए। सर ये 4 टाइप क्या है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। जाके पार्ट वन देखो बेटा, पार्ट वन देखो। और शाम को अपनी मैं जितना भी सिलेबस करवा देता हूं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बच्चों के लिए, उनकी मैं एक मतलब अपने टेलीग्राम चैनल आर्यन चारण मैथ्स बिना स्पेस के आर्यन चारण मैथ्स, उस पे पीडीएफ डालता हूं डेली क्वेश्चंस की 15-20 की। वो क्वेश्चंस आप करो, डेली शाम को 6 बजे उनका ऑनलाइन सॉल्यूशन करवाता हूं बेटा, सारे क्वेश्चन करवाता हूं एकदम बढ़िया तरीके से। आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आज अपन करेंगे टाइप 5। सर कितने टाइप कराओगे आप? बता रखा है बेटा पहली क्लास में 10 टाइप करवाऊंगा मैं आपको। किसी भी बच्चे को ऐसा लगता है सर आप में मतलब यहाँ थोड़ी सी कमी चल रही है, सर आप ऐसे पढ़ाया करो थोड़ा ऐसे, तो आप मुझे कमेंट में बताओ। मैं सीखना चाहता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। चाहे कितना ही पढ़ लिया हो, लेकिन आज भी मैं सीखने का इच्छुक हूँ। कोई भी बच्चा मुझे बताएगा सर आप ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाओ, मैं वैसे पढ़ाऊंगा। अगर मेरे स्टूडेंट्स जिनके लिए वीडियो बना रहा हूं, अगर उन्हीं को मेरे अंदर कोई थोड़ा चेंज चाहिए तो मैं करूंगा बेटा। समझ रहे हो? आज अपन टाइप नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो देख लो बच्चा, ये 4 करवा रखे हैं, टाइप नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 5, ये देखो बेटा, टाइप नंबर 5 बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चंस करेंगे बेटा। जब अपने पूरे क्वेश्चंस हो जाएंगे फिर पीवाईक्यू कर लेंगे अपन। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 की हेडिंग लो बेटा, प्रतिशत से मान ज्ञात करना। हाँ बेटा, प्रतिशत से, प्रतिशत से मान ज्ञात करना बेटा, प्रतिशत से मान ज्ञात करना बेटा। समझ आ गया? सर प्रतिशत से कैसे मान ज्ञात करेंगे? आओ बेटा क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। क्वेश्चन से ही सब चीजें समझ आती है, थ्योरी से मैथ कभी समझ नहीं आएगी। थ्योरी में लिखवा भी दूंगा कि इसका भाग देते हैं वो करते हैं, समझ नहीं आएगा। सर सवाल करवाओ आप तो डायरेक्ट। सवाल लिखो बेटा, किसी संख्या का 20% 800 है। किसी संख्या का 20% 800 है। सवाल लिख लो बेटा, किसी संख्या का 20% 800 है तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या क्या होगी सर? संख्या क्या होगी सर? सर आपने कहा 20% है ना किसी संख्या का, वो 800 है। बेटा मैंने हमेशा बताई है, संख्या अपने आप में हमेशा कितनी होती है? 100% होती है बेटा। संख्या अपने आप में 100% होती है। सर 100% होती है मान लिया, तो सर 100% का मान निकालना है क्या? निकाल देंगे सर। सर जैसे ही रेशियो में करते हैं ना सर, 1 यूनिट का मान पता चलता है अपन कितने भी यूनिट का मान निकाल सकते हैं। वैसे ही सर हम कितने भी परसेंट का मान निकाल सकते हैं, लेकिन हमें 1% का मान निकाल के बता दो आप तो। बेटा 20% का मान 800 है, तो 1% का मान कैसे निकालेंगे? सर आपको क्या पता 800 है? बेटा सवाल में दिया है। सर 1% का मान 40 आ गया अपना। सबको समझ आ गई है? सर सवाल में दिया है कि 20% का मान 400 है। सवाल ऐसे था, यदि किसी संख्या का 20% 800 है, 20% 800 है, इसका मतलब 20% 800 के बराबर है। तो 1% का मान 40 आया। अब पूछो सर, आप क्या पूछो? सर आपने संख्या पूछी है क्या? तो हमें पता है सर, संख्या अपने आप में 100% होती है सर। तो 100% का मान पूछा है सर। 1% का मान 40 है, तो सर 100% का मान कैसे निकालेंगे? 100 गुणा 40। सर इसका उत्तर हमारा 4000 आ रहा है बेटा। आपका क्या, सबका 4000 ही आएगा बेटा। आराम से देख लिया ये। ऑफलाइन वाले बच्चे, आपके लिए एक बात बताता हूं, जितना भी टॉपिक करा दिया वापस यहां से पढ़ सकते हो और स्ट्रांग हो जाएगा। वापस पढ़ सकते हो। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो, मैं पूरी सुविधा देता हूं, चाहे रात के 11 बजे मुझे कॉल करोगे तो भी मैं एकदम सही उसका आंसर दूंगा बेटा। सही आंसर दूंगा, उसको बताऊंगा, ऐसे नहीं कहूंगा मैं बिजी हूं, डिस्टर्ब हूं। ठीक है बेटा, कमेंट कर दो। आपको सर आपके नंबर दो, नहीं कमेंट कर दो बेटा। यूट्यूब पे कमेंट कर दो, तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। बस कमेंट कर दो। बस कभी ऑफलाइन क्लास ले रहा हूंगा ना, उस वक्त मैं शायद 1 घंटे बाद आपको रिप्लाई करूं, है ना? तो अब देखो बेटा, टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया?
सबको समझ आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ही ले लो बेटा, पीडीएफ शायद ही डालूं मैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2। 2 लिखो बेटा, किसी संख्या का 60% 600 है। किसी संख्या का 60% 600 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो वह संख्या क्या होगी? संख्या, तो वह संख्या क्या होगी बेटा? संख्या क्या होगी बताओ बेटा? सर संख्या क्या होगी? आपने तो कहा था संख्या अपने आप में 100% होती है, 100% मान लो तो। सर ये लो, संख्या तो 100% हो गई अपने आप में। अब पूछो आप क्या पूछ रहे हो? सर 60% का मान 600 है। सर हमें 100% का मान बताना है, मतलब संख्या बतानी है, इसका मतलब 100% का मान बताना पड़ेगा। 100% का मान बताने के लिए आपके पास 1% का मान होना चाहिए। 1% का मान कैसे निकालोगे? सर हमें पता है 60% का मान 600 है, तो 1% का मान आ जाएगा 600। ये इधर 60 गुणा में है ना बेटा, ये इधर भाग में आ जाएगा। सर ये लो, ये आ गया सर 10। सर 1% का मान आ गया 10। अब पूछो क्या पूछ रहे थे आप? सर संख्या बताएं क्या? संख्या 100% है। सर 100% का मान आएगा 100 गुणा 10। सर 1000 उत्तर आ रहा है। समझ आ गया सबको बेटा? 1000 उत्तर आ रहा है बेटा, 1000 उत्तर आ रहा है, ये देखो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये बनाया ना, ये ऐसे मान के चलो ग्राफ बना दिया आपकी मैथ की इंटेलिजेंस का। डेली मेरी क्लासेस लोगे ऑनलाइन, सब बच्चे प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे मैथ का इंटेलिजेंस का ग्राफ ऐसे जाएगा बेटा आपका। समझ रहे हो? समझ रहे हो? धीरे धीरे देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। देखो, मान लो आप, देखो आप अपनी निजी लाइफ में ऐसे चलते हो बेटा, ऐसे ऐसे ऐसे। सर आज तो इतना ही चढ़ावा आया, अरे यार आज तो मजा नहीं आया। सर ऐसे ऐसे चलते हो बेटा। सर इतना सही चढ़ावा आया है ना, ऐसे आपका ग्राफ चलता है। सर आज तो, अरे यार आज तो हार गए, आज फिर से सर। सर आज मतलब अच्छा दिन गया, आज ये सीखा, आज फिर हार गया। ऐसे चलता है आपका ग्राफ। लेकिन लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कि यार आज तो मैंने सिर्फ इतना सा सीखा है। देखो यहाँ पे अगर आप देखो सर, यहाँ पे अगर आप देखो सर, आज तो मैंने इतना सा ही सीखा है। सर मेरे में तो कुछ खास परिवर्तन नहीं हो रहा सर। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, एक बात ध्यान रखना, ओवरऑल देखो, एक दिन आप यहाँ पे थे बेटा, यहां से स्टार्ट किया था बेटा आपने, और आज आप यहां पहुंच गए हो बेटा। यहां से स्टार्ट किया था, यहां पहुंच गए, आपको पता भी नहीं चला। सर धीरे 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 चेंजेस आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ये जो डाउनफॉल जा रहा है ना, कभी मान लो कोई एक्सरसाइज या कोई टॉपिक आपको नहीं भी समझ आए, डरो मत बेटा। आप जो थे ना, उससे काफी अच्छे हो आज भी। समझ रहे हो? एक छोटे से दिन को लेके, एक पूरे 24 घंटे में 20 मिनट आपकी खराब हुई है ना, तो उसको लेके पूरा दिन खराब मत करो बेटा। 20 मिनट के लिए 24 घंटे खराब मत करो। समझ रहे हो बेटा? ये तो ऐसे ही बताया था। अब देखो, अब अपन ने 2 क्वेश्चन कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, किसी संख्या के 20% और किसी संख्या के 20% और 25% का अंतर, किसी संख्या के 20% और 25% का अंतर दे रखा है बेटा। अच्छा सर, पिछली बार तो सीधी परसेंट की वैल्यू दे दी, इस बार अंतर दे रहा है। कोई बात नहीं सर, 20% और 25% का अंतर दे रखा है बेटा 200। 200 है, तो वह संख्या ज्ञात करो बेटा। तो वह संख्या ज्ञात करो बेटा, संख्या ज्ञात करो। सर हमें पता है संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है? सर 100% होती है, हमें पता है। इसका मतलब सर 100% का मान निकालना है, निकाल देंगे सर, लेकिन 1% का मान बताओ हमें। एक बात बताओ बेटा, 20% का मान 200 रखूं कि 25% का? दोनों ही मत रखो सर, इनका अंतर दे रखा है 200। तो 25% और 20% का अंतर कितना होगा? एक दोस्त के पास 25 रुपए, दूसरे के पास 20 रुपए, कितने ज्यादा उससे 5, अंतर 5% आ रहा है। सर 5% का अंतर है, और ये दे कितना रखा है सर? 200 दे रखा है, तो 1% का मान निकालेंगे सर, 200 बट्टा 5 सर। सर 1% का मान आया 40। सर 1% का मान आ गया। अब जो मर्जी आए वो पूछ सकते हो, जो मर्जी आए वो पूछ सकते हो। अच्छा बेटा मुझे तो संख्या बता दो, संख्या अपने आप में 100% होती है सर। 1% का मान 40 है, तो 100% का मान 100 गुणा 40 आ जाएगा सर, 4000। समझ आ गया बेटा? इतना सा सवाल है। और बेटा आर्मी में ऐसे ही सवाल आते हैं, बिना घबराए। आप है ना, मैथ की पूरी टेंशन मेरे पे छोड़ दो, आप मैथ की पूरी टेंशन भगा दो, पूरी जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दो, आर्मी वाले बच्चे अभी के लिए।
है ना? आर्मी वाले बच्चे, उन पे बहुत अच्छे से काम किया हुआ है मैंने। आर्मी वाले बच्चे पूरी मैथ की टेंशन, आप तो है ना बस बाकी के जो और सब्जेक्ट है ना, जीके, साइंस बेटा वो कवर करो, वो कवर करो बेटा। हो सकेगा ना तो लास्ट में आपको रीजनिंग भी मैं करवा दूंगा, रीजनिंग भी करवा दूंगा बेटा। एक बार मैथ पे पूरा फोकस करो। ये देखो बेटा, मैथ की जिम्मेदारी आर्यन चारण सर पे छोड़ दो बेटा। आर्यन चारण, जीके, जीके साइंस वो करोगा। ये हो गया बेटा 3 नंबर क्वेश्चन टाइप नंबर 5 का। अब बेटा 4 नंबर क्वेश्चन देखो। अच्छा इस पे कर रहे हो। 4 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा। ये प्रीव्यू का क्या होता है देखें। अच्छा ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा। 4 नंबर, यदि किसी संख्या के 51% और 51% और 17% का अंतर, 17% का अंतर बेटा 6800 है, 6800 है, तो वह संख्या ज्ञात करो बेटा। तो वह संख्या ज्ञात करो बेटा। सर संख्या ज्ञात करनी है क्या? संख्या अपने आप में सर 100% होती है बेटा। हर क्वेश्चन में बोल रहा हूं, ये चीज ध्यान रखना। संख्या, कई बार बच्चा कंफ्यूज है, सर 51% निकाले 17%, कौन सी संख्या निकालनी है? संख्या, अगर सीधी संख्या पूछे, संख्या अपने आप में 100% होती है बेटा, 100% होती है। अरे बेटा हेलो हेलो, पेन उठा भाई, पेन उठा। बिना पेन के ऐसे मत सोच कि हाँ मेरे को सब आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा बेटा। अगर बिना पेन, अगर कॉपी आप अगर बैठे हो ना क्लास लेने कि फटाफट से 2x स्पीड पे देखते हैं, फटाफट अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा ठीक, बस देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है बेटा। अगर ऐसे देखने से होता तो शायद अब तक आप बहुत क्लासे ले चुके हो, अब तक हो जाना था। जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, टीचर चाहे एक सवाल को 1000 बार करवा दे बेटा, आपको नहीं आएगा वो। समझ रहे हो? उस दिन के लिए याद रह सकता है वो सवाल, लेकिन थोड़ा टाइम निकलने के बाद सब भूल जाओगे बेटा। सर 51% और 17% का अंतर 6800। अब बताओ बेटा, 51% के बराबर 6800 लिखूं या 17% के बराबर 6800 लिखूं? सर दोनों के ही नहीं लिखना, क्योंकि सर आपने तो कहा है दोनों का अंतर है 6800, तो सर अंतर निकाल देते हैं। कितना आएगा बेटा? 51 में 17 गया सर 34% आ रहा है, 34%। अंतर सर 34% है, और इसका मान कितना है बेटा? 6800 बेटा, सॉरी 6800 बेटा। ठीक है, तो सर 100% का मान निकालना है, मतलब संख्या निकालनी है। 100% का मान निकालने के लिए सर 1% का मान पता होना चाहिए, और ये लो 1% का निकाल देते हैं, 6800 बट्टा 34 बेटा। सर 1% का मान 200 आ गया। सर 1% का मान 200 आ गया। सर अब पूछो 100% का निकालना है ना, तो 100 गुणा 200 बेटा, 20,000 उत्तर आ गया बेटा। 20,000 है वो संख्या जिसके 51% और 17% का अंतर 6800 है बेटा। सबको समझ आ गया बेटा ये सवाल? सबको आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर 5 लिखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखो बेटा। सर किसी संख्या में, अब समझना ध्यान से बेटा, सर किसी संख्या में 20% की वृद्धि करते हैं तो 240 मिलता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। सर अब की बार क्या झमेला है, थोड़ा सा समझा दो सर, एक बार बता दो, फिर तो हम हलवा है, हलवा समझ के कर देंगे सर। देखो बेटा, हमेशा ध्यान रखो, संख्या अपने आप में 100% होती है बेटा। संख्या अपने आप में 100% होती है, 100% होती है बेटा। अब देखो ये कह रहा है यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए, और मैंने आपको सिखाया था बेटा 100 में जितना भी कुछ करोगे तो वो उसका उतना ही होता है। मैं कह दूं 100 में से 60 नंबर आए तो कितने परसेंट नंबर आए? सर 100 में पूछ रहे हो तो 60 के 60% ही हुए। 100 का 25% ही होता है, 100 का 57% ही होता है। समझ गए बेटा? सर 20% की वृद्धि कर दो बेटा, 20% की वृद्धि सर 120 आ गया। लेकिन बेटा ये ध्यान रखना, अगर मैं कह दूं 300 में 20% की वृद्धि कर दी तो बेटा 320 मत लिख देना। 100 में जो करते हैं वो सेम 100 में जुड़ जाता है बेटा। 300 में 20% की वृद्धि करनी है तो ऐसे लिखते हैं 300, 20% की वृद्धि करी तो 120 बटा 100, ऐसे लिखते हैं बेटा। 360 आता है, कॉमन सेंस लगाओ, 100 में 20 बढ़ रहा है तो 300 में 60 ही तो बढ़ेगा। ठीक है बेटा, ऐसे करते हैं। ये लास्ट वाला यहाँ का ध्यान रखना बेटा, मैंने ये इसलिए लिखा है डाउट क्लियर के लिए कि बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए बेटा। समझ रहे हो? ये लो, अब अपन आते हैं अपने सवाल पे। सर 20% की वृद्धि कर दी तो 120% आ गया। 20% की वृद्धि करने पर 240 मिलता है। सवाल ये कह रहा है कि किसी संख्या के 20% में वृद्धि करने पर 240 मिलता है, लेकिन अपन को तो कितना मिल रहा है सर? 120% मिल रहा है। इसका मतलब 120% का मान ही 240 है बेटा।
तो वह संख्या ज्ञात करो, है ना। संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है बेटा? 100% होती है। सर 120% का मान 240 है, तो 1% का मान आया अपना सर 2। जब इसमें इसका भाग देंगे ना बेटा 120 में, तो 2 आएगा। सर 1% का मान 2 है, तो 100% का मान कितना होगा बेटा? 100 गुणा 2 बराबर 200। ये लो सर, ये सवाल था। अब बेटा एक सवाल और करवाता हूं इस टाइप का। लो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका फटाफट से। स्क्रीनशॉट ले लो। बोलो सर आप तो इसके आगे से हटते ही नहीं हो, हम कब स्क्रीनशॉट ले हैं? ये लो बेटा, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 लिखो बेटा। इसमें थोड़ा और समझ आ जाएगा। किसी संख्या में 40% की वृद्धि करने पर 560 प्राप्त होता है बेटा। किसी संख्या में 40% की वृद्धि करने पर 560। किसी संख्या में, लो सवाल लिखता हूं, संख्या में 40% की वृद्धि करने पर, 40% की वृद्धि करने पर लिखो बेटा, सवाल लिखो सारे बच्चे, करने पर 560 प्राप्त होता है। बेटा, प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करो। तो वह संख्या बताओ या संख्या ज्ञात करो, एक ही बात है बेटा। इसका सॉल्यूशन देखो बेटा, इसका येलो कलर से करेंगे, आ जाओ। सर किसी संख्या में 40% की वृद्धि करनी है ना। सर आपने इतना तो फिक्स बता रखा है, संख्या अपने आप में सर 100% होती है, और 100% में जितना भी करो वो बस उसमें जुड़ के लिख देते हैं सीधा। सर 100 में तो ये लगता है कितने परसेंट की वृद्धि की है बेटा? 40%। सर ये लो 40% की वृद्धि कर देते हैं। सर 100% प्लस 40%, सर 140% आ गया। अपने तो बेटा 140% आ रहा है, लेकिन इसके 560 आ रहा है। तो बेटा 140% की मान कितना होगा? 560। ये लो बेटा, समझे? बेटा, ऊपर भेज दे उस सवाल को। लो नीचे लाते हैं यार, ऐसे मजा नहीं आएगा ना। ये लो सर 140% का मान आ गया 560। अब क्या निकालना है? संख्या ज्ञात करो। संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है बेटा? 100% होती है। सर 100% का मान निकालना है। 140% का मान ये है, तो सर पहले 1% का मान निकाल लो आप। 560 बट्टा 140। सर 1% का मान 4 आ गया। अब पूछो सर 100% का मान निकालना है ना। सर ये लो 100 गुणा 4। ये लो सर 400 आ गया अपना उत्तर। तो बस बेटा इतना ही करना है। जितना परसेंट बढ़ाने को कहे उतना बढ़ा के बराबर जो मान दिया वो लिख दो। 1% का मान निकालो, फिर 100 का। अगर मैं कह दूं किसी संख्या को 10% घटाने पे 180 प्राप्त होता है। किसी संख्या को घटाने पे किसी संख्या में 10 घटाने पे 180 प्राप्त होता है, तो बेटा 90% का मान 180 हो जाएगा। 1% का मान आएगा बेटा 2, तो वह संख्या कितनी होगी बेटा? 200। 200 समझ गए बेटा? वो अलग वाली चीज। लो उसको हटा देते हैं, कंफ्यूज मत होना आप। सर ये क्या करवा रहे हो, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। लास्ट वाला क्या करा दिया फटाफट में बेटा। अगर मैंने ऐसे बताया कि अगर लो करा ही देंगे, इसका एक सवाल ही करवा देंगे। लो लिखो पहले। सर जोड़े तो ऐसे करते हैं, समझ आ गया बेटा। जो बोले वैसे करते रहो। जोड़ने का कहा तो जोड़ दो, घटाने का कहे तो घटा दो, फिर बराबर में वैल्यू रख दो, फिर 1% का मान निकालो। स्क्रीनशॉट ले लिया? आ जाओ एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं आपको। लिखो लिखो बेटा, पहले लिखो। लो माइनस वाला कराऊं। किसी संख्या में, सवाल लिखो बेटा, किसी संख्या में बेटा, संख्या में 10% कमी करने पर 10% कमी करने पर 270 प्राप्त होता है। 270 प्राप्त होता है बेटा, प्राप्त होता है। किसी संख्या में कम कर रहे हैं, तो वह संख्या बताओ किस में कम कर रहे हैं? संख्या बताओ। हाँ अब देखो बेटा, इसका सॉल्यूशन देखो बेटा, इसका सॉल्यूशन देखो बेटा। सर संख्या में 10% की कमी कर दी। आपने कहा संख्या हमेशा 100% माननी है सर, और 100 में आपने कहा कितना भी कमी वृद्धि करो वो सेम हो जाता है। सर 100 में 10 की कमी करो तो सर 90% आ जाएगा। आप कह रहे हो सर 270 आ रहा है, हमारे तो 90% आ रहा है। आप भी सही हो, सवाल भी सही है बेटा। 90% का मान ही 270 है। तो सर आपने क्या पूछा? संख्या पूछी। हमें पता है सर संख्या अपने आप में 100% होती है, मतलब हमें 100% का मान बताना है सर। सर 90% का मान 270 है, तो 1% का मान कितना आएगा बेटा? 270 बटा 90। सर 3 आ गया। 9 तिया 27। 1% का मान सर 3 आ गया। अब पूछो, फटाफट पूछो सर। संख्या बतानी है, संख्या 100% होती है। 1% का मान 3, तो 100 का मान 100 गुना 3 बेटा 300 उत्तर आ जाएगा आपका। वेरी गुड। ये सवाल हो गया बेटा सबका। एक सवाल दे रहा हूं जिसका सॉल्यूशन
आंसर सभी बच्चे कमेंट करेंगे। लिखो, सवाल लिख लो बेटा एक होमवर्क के लिए। होम वर्क है बेटा ये सवाल मिलना चाहिए मुझे में। आंसर में जिस बच्चे का आंसर आएगा कल उसका नाम बोलेंगे अपन बेटा कमेंट में। आंसर अच्छा बच्चा होगा वो जो आंसर देगा। देखो, किसी संख्या में सवाल लिखो बेटा, किसी संख्या में किसी संख्या में 30% की कमी करने पर 30% की कमी करने पर की कमी करने पर सर 30% की कमी करने पर बड़ा 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 लिख रहा हूं, समझ आ रहा है कुछ? करने पर मान के चलो 210 प्राप्त होता है बेटा, 210 प्राप्त होता है बेटा। तो वह संख्या बताओ बेटा, संख्या बताओ बेटा, संख्या। ये लो बेटा, इसका आंसर कर देना फटाफट से। देख लिया बेटा सवाल, 30% की कमी करने पर 210 प्राप्त होता है बेटा। ये 210 लिखा है, इसको ध्यान से देखना 210। इसको वापस लिखता हूँ, 210 है बेटा ये, 210 210 210 बेटा 210। समझ आ गया आपको? अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो बेटा अगला टाइप पे आ गया, टाइप नंबर 5 करा दिया। आज अपन 5 6 7 तीन टाइप करेंगे बेटा। ज्यादा लंबी आपको क्लास लेके परेशान नहीं करूंगा बेटा। जितना पढ़ रहे हो कम पढ़ लो, लेकिन पढ़ो उतना मजे से पढ़ो एकदम। समझ रहे हो बेटा? समझ रहे हो? सब बच्चों को समझ आ रहा है? वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ बेटा, आ जाओ। सर अब आप कराओ टाइप नंबर 6 कराओ सर। सर टाइप नंबर 6 में क्या धमाका करने वाले हो सर? क्या करवाने वाले हो टाइप नंबर 6 में? ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हैं? आ जाओ देख लो भाई बच्चों, आ जाओ देख लो। टाइप नंबर 6 है लगातार वृद्धि। लगातार वृद्धि करनी है बेटा, लगातार वृद्धि। अब सर लगातार वृद्धि कैसे करेंगे? सर अभी तक तो आप नॉर्मल वृद्धि कर रहे थे। नॉर्मल कैसे? किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर। अब मैं कह दूं किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि करो, फिर 10% की और वृद्धि करो। यहां लिख लो वृद्धि व कमी, दोनों लिखो बेटा। सर कमी कैसे कराओगे? अब तक तो आप कमी करा रहे थे। किसी संख्या में 30% की कमी कर दो, है ना? अब मैं करवाऊंगा किसी संख्या में 30% की कमी करो, फिर 20% की और कमी करो, तो टोटल बताओ संख्या में कितने परसेंट की कमी हुई। ऐसे सवालों में ना तो आपको संख्या निकालने की जरूरत, ना उनके मान निकाल के घटाने की जरूरत बेटा। सीधा सवाल होगा बेटा, सीधा सवाल। देखो होने को एक सूत्र है बेटा, ये सूत्र है देखो वृद्धि निकालने का, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 बेटा। ए प्लस बी ए बी बटा 100 वृद्धि का सूत्र है बेटा ये। लिख लो एक बार। बोलोगे सर आपने तो हमें बताया नहीं, लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से कराऊंगा बेटा। ये वृद्धि और कमी का सूत्र ये है बेटा, कमी का और लिख लो, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। ये लो बेटा, सूत्र तो दोनों लिख दिए मैंने, कराऊंगा दोनों से ही नहीं बेटा, सवाल दोनों से ही नहीं करवाऊंगा मैं आपको। सर ये रे सूत्र, ए क्या होता है सर, बी क्या होता है? ए मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं ना कि 100 पहले किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी, तो वो जो पहले जो वृद्धि करी है ना वो ए है। 10%, ए का मान 10% है। फिर बोलूं कि फिर उसमें 20% की और वृद्धि कर दी, तो वो जो बी है ना वो आगे वाला 20% है बेटा। जो जो वृद्धि कर रहे हैं वैसे वैसे ए बी का वैल्यू रख दो। ऐसे मत करना बेटा। तो सर करना कैसे है? सवाल लिखो बेटा पहला, किसी संख्या में 10% की वृद्धि हुई, फिर 10% की और वृद्धि। संख्या सर हमेशा 100% माननी है। इतनी समझ आ गई सर? 100 में तो जितना करो वो सेम का सेम आ जाता है सर। ये ब्लर काहे कर रहा है बे? हैं? ब्लर काहे कर रहा है बेटा? सर 100% में है ना, 100% में कुछ भी करो। पहले आप कह रहे हो सर 100% में 10% की वृद्धि करो, तो सर ये लो 110% आ गया हमारा। तो कर दी सर 10% की वृद्धि, ये लो। अब आप कह रहे हो सर एक बार और 10% की वृद्धि करो, तो बेटा 110 में 10 की वृद्धि करेंगे तो 120 नहीं आएगा बेटा। 100 में 20% की वृद्धि करते तो सीधा 120 आ जाता बेटा। लेकिन मैंने समझाया था सिर्फ 100 पे ही जो मान बताते हैं वो उसका डायरेक्ट हो सकता है। 110 पे जब 110 पे वृद्धि करना सिखा रहा हूं, मान लो 50 को 30% बढ़ा दो, तो 30% बढ़ा रहा है ना, तो 100 में जोड़ो 30 को, 130, 130 बटा 100 ऐसे निकलता है बेटा। ये गया ये गया, आया 13 पंजे 65। ये लो सर 50 को 30% बढ़ाया तो 130% का मान निकाल दो, 65 आ रहा है बेटा। वैसे ही सारे बच्चे ध्यान दो, इसमें साइज आता है क्या? हाँ अब देखो, वैसे ही देखो बेटा, वैसे ही जब 110 में 10% बढ़ाएंगे तो 110 का 10% बढ़ाना है ना, तो उसको 100 में जोड़ के लिखो सर। 100 में 10 जोड़ा 110 बटा 100। ये जीरो से ये जीरो गया,
सर 121 आया। अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ, टोटल वृद्धि बताओ मेरे को तो। अरे रे, टोटल वृद्धि बताओ मेरे को। टोटल वृद्धि बताओ सर। संख्या पहले 10% बढ़ाया, फिर 10% और बढ़ाया, तो सर टोटल वृद्धि बताऊं। पहले 100 थी संख्या, अब 121 हो गई सर। 21% की वृद्धि हो गई टोटल। समझ रहे हो बेटा? 21% की वृद्धि हो गई। एक चीज और समझाता हूं, इधर देखो। ये देखो बेटा, सर पहले 20% की वृद्धि करो, फिर आप 10% की वृद्धि करो। एक बार ये काम करो, करते हैं बेटा, आ जाओ। सर संख्या कितनी माननी है? 100। पहले 20% की वृद्धि करनी है ना, तो ये लो 20% की वृद्धि 100 में तो सर सीधी हो जाएगी, 120 हो गया। अब सर 120 में क्या करना है? 120 में 10% की वृद्धि करनी है, तो 120 को लिखो, गुणा लगाओ। जितनी वृद्धि करनी है ना, 100 में जोड़ दो उसको। सर 100 में 10 जोड़ो, 110% हटा के 100 कर दो। सर इस जीरो से ये गया, इससे ये गया। सर 12 गुणा 11 कितना होगा बेटा? 132 बेटा। 132। सर अब मुझे कुल चेंज बताओ। सर पहले संख्या 100 थी, अब 32 हो गई, इसका मतलब 32% की वृद्धि आ गई इसमें। 32% की वृद्धि आ गई बेटा। ऐसे निकालते हैं बेटा। 32% की वृद्धि आ गई। एक और देखो, एक और देखो बेटा, फटाफट एक और देखो। सर पहले है ना, पहले किसी संख्या में 20% की वृद्धि करो और फिर 30% की वृद्धि करो। अब बताओ सर अब क्या आएगा? तो क्या फर्क पड़ेगा उस संख्या पे? संख्या बेटा 100 माननी है पहले, है बार बार यही करा रहा हूं ताकि समझ जाओ। 100 माननी है, 100 में पहले क्या चेंज करना है? 20% की वृद्धि करनी है ना बेटा, तो 100 में तो जैसे करो वैसे डायरेक्ट लिख दो सर। ये लो सर 120 आ गया। अब 120 के साथ क्या करना है बेटा? इसको इसको 30% और वृद्धि कर दो। 30% वृद्धि करनी है ना, तो 100 में जोड़ दो बेटा। 100 में जोड़ोगे तो 130 बटा 100। एक जीरो से एक जीरो गया, इससे ये गया। सर 12 गुणा 13 कितना आता है? सर 156 आ जाएगा अपना। समझ रहे हो बेटा? तो बेटा 156 आ जाएगा अपना। समझ रहे हो बेटा? टाइम देखो किस सेकंड पे है? 27 मिनट पे। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो अपना 156 आ जाएगा बेटा। समझ गए? 156। 27 मिनट की क्लास हो गई बेटा, थोड़ी सी देर और चलाऊंगा। टाइप नंबर 6 करा रहा हूं ना बेटा आपको। टाइप नंबर 6 ये लो। समझ आ गया? ऐसे करते हैं सर। पहले 100 था, अब 156 हो गया, मतलब 56% की वृद्धि हो गई सर। अब आ जाओ। अब जो पढ़ना है ना आपको वो देखो बेटा, आओ मैं पढ़ाता हूं आपको। सवाल लिखो। अब सर मान लो, मान लो सर, ये जो समझा रहा हूं ना, सीधा समझते रहो, सवाल लिखने की जरूरत नहीं है इस चीज पे। सर मान लो पहले तो 20% की वृद्धि करवा दे, फिर 10% की कमी करवा दे, तो कैसे करेंगे? आपने हमें ये तो बता दिया कि पहले अगर 20% की वृद्धि करे और फिर 10% की वृद्धि करे तो टोटल इतनी वृद्धि ऐसे निकालते हैं बेटा। आपने सर ये नहीं बताया, आपने सर ये नहीं बताया कि पहले 20% की कमी कर दे और फिर 10% की कमी कर दे। अब एक तो ये बताऊंगा, फिर बताऊंगा यदि 20% की वृद्धि कर दे फिर 10% की कमी कर दे तो टोटल कितना क्या फर्क पड़ेगा, दोनों बताता हूं। अब कमी वाला देखो बेटा, पहले ये कर रहा है 20% की कमी। पहला स्टेप ये है, इसका स्टेप सॉरी। दूसरा स्टेप है 10% की कमी। हाँ कमी वाला समझा रहा हूँ, ठीक है। 10% की कमी। समझ गए बेटा? 10% की कमी। अब देखो सर, संख्या तो 100 ही माननी है अपने आप में। संख्या 100 मान ली सर, पहले 20% की कमी करो। सर आपने सिखाया है 100 में तो जितना जो करो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। 100 में 20 की कमी करो, सर 80% आ गया। सर अब क्या करना है हमें? 80% में 10% की कमी करनी है। अगर मैं कहता 80% में 10% बढ़ाओ, तो आप 100 में 10 जोड़ के गुणा करवाते उसको, है ना बेटा? ऐसे ही तो करवाते अगर 10% की वृद्धि होती तो। कि सर 80 में अगर 10% की वृद्धि होती तो 80 गुणा 110 बट्टा 100 करते हैं बेटा। 10 बट्टा 100 नहीं, 10 बट्टा 100 का तो मतलब हो गया कि आप 80 का 10% निकाल रहे हो बेटा। वृद्धि करते हैं ना जब 10 जोड़ के लिखते हैं बेटा। लेकिन ध्यान दो बेटा, लेकिन यहाँ ये सौदा नहीं है। यहाँ सर 80% आया है ना, इस पे 10% की कमी करनी है, तो बेटा 80 को किससे गुणा कराओगे बेटा? 100 में 10 की कमी करके गुणा करा दो। 90 बट्टा 100। ये लो सर, कौन सी बड़ी बात है? इससे ये गया बेटा, इससे ये गया, ये आया 72। सर पहले 100 था संख्या, अब संख्या 72 हो गई। कितनी कम हो गई बेटा? सर 28% कम हो गई सर। 28% की कमी हो गई। टोटल आउटपुट ये आया बेटा। एक सवाल और लिखो, कमी पे एक सवाल और देखो बेटा। सब समझ लो, ऐसे निकालते हैं कमी, समझा रहा हूं बेटा।
एक सवाल और लिखो बेटा, लो एक सवाल और लिखो फटाफट। सर पहले पहले 10% की कमी कर दी, फिर 30% की कमी कर दी। वाह बेटा, फिर 30% की कमी। अरे सर अब कैसे करेंगे, ये तो बड़े बड़े दे दिए। देखो बेटा, सर संख्या को 100 मान लो, पहले जो करना है वो तो सीधा 100 में घटा घटू के लिख दो। सर पहले 10% की कमी करनी है क्या, तो सर 100 में 10 की कमी करोगे ना तो 90% आ जाएगा सर। सर पहला स्टेप तो सीधा कर देते हैं अपन, कोई गुना भाग की जरूरत नहीं है सर। लेकिन अब जब 90% आ गया तो 90% में दूसरा स्टेप क्या कह रहा है, फिर 30% की कमी करो। तो 90 में जब 30% की कमी करोगे, बेटा मैंने बताया है अगर कमी होती है तो 100 में से घटा के गुणा करके 100 का भाग देते हैं, और वृद्धि होती है तो 100 में जोड़ देते हैं बेटा। सर 30% कम करो, सर 100 में से 30% घटाओ, सर 70% आएगा, 70/100। ये लो बेटा, इससे ये गया, इससे ये गया, सर 63 आ गया सर। इसका मतलब सर पहले संख्या 100 थी और अब संख्या 63 हो गई है। समझ गए बेटा, पहले संख्या 100 थी, अब संख्या 63 हो गई है बेटा। फटाफट से बताओ कितने का फर्क पड़ा सर, 37% का कमी हो गई सर। 37% कम है, इससे ओवरऑल 37% कमी हो गई है बेटा। समझ गए ये चीज, 37% की कमी हो गई। ये लो बेटा, ये कमी वाले समझ आ गए। अब मैं आपको कराऊंगा बेटा कि पहले तो 20% की वृद्धि हो जाती है और फिर 10% की कमी हो जाती है। अलग अलग खेल के लिए सर, पहले वृद्धि करो फिर कमी करो, या फिर पहले कमी करो फिर वृद्धि करो, तो क्या फर्क पड़ेगा। आ जाओ बेटा समझा देता हूं, आ जाओ समझा देता हूं। मान लो पहला स्टेप है कि 10% की कमी करो, 10% की कमी करो बेटा। दूसरा स्टेप है 20% की वृद्धि करो। ये लो बेटा, 20% की वृद्धि करो। अब समझा रहा हूं बेटा, ये लो सर, सॉल्यूशन बताओ आप तो सीधा सीधा। सर पहले क्या करना है, पहले 10% की कमी करनी है ना, इससे पहले संख्या लिखो बेटा। सर संख्या हम अपने आप में 100% मानते हैं सर। अब बताओ क्या करना है सर, सर 100% में 10% की कमी करनी है ना, तो 100 में तो जो होगा सीधा लिख देंगे सर। ये लो 10% की कमी हो गई सर, कोई बड़ी बात नहीं है सर, 10% की कमी हो गई। अब अपन को दूसरा स्टेप क्या करना है बेटा, 20% की वृद्धि करनी है। सर 90 में जब 20% की वृद्धि करते हैं ना, वृद्धि जहां नाम आ जाए ना बेटा, 100 में जोड़ के भाग देना 100 का। सर 20% की वृद्धि यानी 100 + 20, 120/100 सर। ये लो, ये जीरो से ये गया, इससे ये गया, 12 निम्मे 108 बेटा। सर अब आप उत्तर 108 आया, 108% की वृद्धि हुई नहीं सर। सर पहले संख्या 100 थी, अब संख्या 108 हो गई, यानी टोटल 8% की वृद्धि हो गई सर। ऑप्शन में आएगा कि 8% की वृद्धि, एक ऑप्शन आएगा 8% की कमी, उसमें ध्यान रख लेना बेटा, कमी वाला मट्टिक लगा देना। क्या पता ऑप्शन नंबर ए में 8% की कमी और आप 8% ही पढ़ो और कमी को पढ़ो ही ना, तो वो गलत हो जाएगा बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, कमी और वृद्धि ऐसे निकालते हैं बेटा, ठीक है, समझ गए। अब आ जाओ बेटा, अब अपन नया टाइप करते हैं, आ जाओ नया टाइप करो बेटा। इसके तो सारे मैंने अलग से ही एग्जांपल बना बना के लिखवा दिए, अलग से ही बनवा के लिखवा दिए बेटा। इसका मुझे जो इसमें मैंने बना रखा है उसका एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है बेटा। आ जाओ, आ जाओ, टाइप नंबर 7 लिखो सीधा। टाइप नंबर 7, सब बच्चे नोट्स बनाएंगे, जो जो सवाल कर रहा हूं सब बच्चे नोट्स बनाएंगे, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं, आपको क्वेश्चन कॉपी में लिखना है बेटा। आपको आ जाओ, आ जाओ बेटा। सर टाइप नंबर कौन सा करा रहे हो, 7। सर 10 टाइप है, टाइप नंबर 7 में आ गए। अब टाइप नंबर सर इस बार क्या धमाकेदार करने वाले हो आप, टाइप नंबर 7 में लिखो आय संबंधी पर्सन बेटा, आय संबंधी पर्सन बेटा, आय संबंधी पर्सन बेटा, आय संबंधी पर्सन बेटा। हर टाइप को मैंने अच्छे से डिजाइन कर रखा है आपके लिए, कैसे कैसे टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, मिक्स में कभी पढ़ाया नहीं जाता बेटा। स्टूडेंट्स के एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए कि सर अच्छा ऐसे भी पर्सन पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, तब वो बच्चा उस पे काम कर पाता है बेटा। समझ रहे हो आप, आ जाओ। अब अपन करते हैं आय संबंधी पर्सन। आय क्या होता है सर, आय होती है इनकम सर, इनकम। इनकम क्या होती है बेटा, जितना आप कमाते हो ना महीने का, उसको इनकम बोलते हैं। समझ गए बेटा, मंथली इनकम महीने का जितना कमाओ, एनुअल इनकम जितना साल का कमाओ बेटा। मतलब जितने रुपए टोटल आपके पास वो जो होता है ना, वो आय होता है, इनकम होता है। आय हमेशा बेटा 100% मानते हैं, लिखो आय हमेशा 100% मानते हैं बेटा, 100% मानते हैं बेटा। लिख लो बेटा इसको, 100% मानते हैं। आप जितना कमा रहे हो उसको 100% मानते हैं, उसमें से फिर अपन देखेंगे कितना परसेंट खर्च कर रहा है, कितना परसेंट दान कर रहा है, कितना परसेंट बचा रहा है। समझ रहे हो बेटा, हमेशा 100% होती है। समझ रहे हो। अब एक बात बताओ मुझे, 100% आप कमाते हो,
कमाते हो, कमाने के बाद दो ही बचता है, खर्च करना, बचाना। या दान कर दिया, बचा जो बचा लिया। ठीक है बेटा, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी कुल आय में से 30% खर्च कर देते हो बेटा, 30% खर्च कर देते हो बेटा, 30% खर्च कर देते हो। सर 30% हमने खर्च कर दिया, तो बताओ बेटा 100 में से 30% खर्च कर दिया तो कितने परसेंट बचाया? सर कॉमन सी बात है, 70% बचा लिया। ये हमारी बचत हो गई सर। सर अब आप है ना, अब आप सवालों को कैसे बनाओगे वो बताओ। मैं कभी क्या करूंगा पता है, कभी मैं आय का मान दे दूंगा आपको, आय का मान जो दूं ना उसको 100% के बराबर करके 1% का मान निकाल लेना। फिर मैं आपसे पूछ लूंगा खर्च कितना किया, 1% का मान निकालने के बाद फिर 30% का मान बता देना, इतना परसेंट खर्च किया। अगर 30 का ना पूछ के मैं पूछूं कि बचत कितनी की, तो बेटा 70% का मान निकाल देना। इतना समझ लो, आय अपने आप में 100% होती है बेटा। ठीक है, समझ गए बेटा? आ जाओ अब अपन सवाल करते हैं। स्क्रीनशॉट लो, ले लो बेटा, लो फटाफट से। अब अपन सवालों पे जाते हैं बेटा, आ जाओ। क्वेश्चन 1 लिखो बेटा। यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है बेटा, आय का 70% खर्च कर देता, अरे भाई साहब ये तो बहुत रईस आदमी है, 70% खर्च कर रहा है? क्या पता वो 500 रुपए कमा रहा है। 500 का 70% कुछ नहीं होता, इसलिए मैटर करता है। कोई बंदा 10 करोड़ कमा रहा है ना, तो उसका 70% बहुत ज्यादा होगा। नाम तो 70% ही है, लेकिन देखो किसका 70% है। अगर आप कहो कि मैं अपनी आय का 30% डोनेट करता हूं, दान में देता हूं, लोग अगर मैं आप कहूं कि मैं अपनी आय का 90% डोनेट करता हूं, और मुकेश अंबानी अपनी आय का सिर्फ 4% डोनेट करता है। आप सोचो अरे वाह, आर्यन सर तो 90% डोनेट करते हैं और मुकेश अंबानी मात्र 4% करता है। बेटा मेरा 90% कितनी पुस्तकें मिलाएंगे जब जाके उसकी 4% बनेगी। वो कहीं 4 करोड़ कमा रहा है और उसका 4% दान कर रहा है, और मैं कहा मान लो 1000 रुपए कमा रहा हूं और उस पर दान कर रहा हूं बेटा। ऐसे समझ लो। अब देखो सर, जो भी होता है वो देखो कितने परसेंट पे हो रहा है। आय 70%, आय का 70% खर्च कर देता है। अब देखो 70% खर्च कर देता है तथा 900 रुपए बचाता है, तथा 900 रुपए बचाता है, 900 रुपए बचाता है बेटा, बचाता है। तो उसकी आय ज्ञात करो बेटा। तो आय ज्ञात करो बेटा, आय ज्ञात करो, आय ज्ञात करो बेटा। अब देखो बेटा सर, ऐसे सवालों को कैसे करते हैं? सर आपने इतना तो सिखा दिया, आय अपने आप में 100% होती है। सर ये लो, ये लिख दिया अपन ने, इसकी आय बेटा, ये है इसकी आय। सर अब आप बताओ, आय का 70% खर्च करता है, ये लो सर लिख दिया यहाँ पे 70% खर्च बेटा। ये लो बेटा सर 70% खर्च, तो बेटा 70% खर्च करता है तो बचाता कितने परसेंट है? सर 30% बचाता है भाई, 30%। सर हमारे अनुसार तो 30% बचाता है, सवाल कर रहा है कि 900 रुपए बचाता है। सेम कहानी आ गई, 30% का मान 900 आ गया बेटा। फटाफट से वैल्यू लिख दो बेटा, 30% का मान कितना हो गया? 900। 30% का मान 900 हो गया। सर आप क्या पूछा है? बचत पूछी है ना? नहीं सॉरी, आय पूछी है ना बेटा आपने। आय कितने परसेंट है सर? 100% है, 100% का मान बताना है हमें तो। सर 30% का मान 900 है तो 100% का मान पूछे। आ जाओ बेटा 1% का मान निकालो फटाफट। 900 बट्टा 30 करो, करो बेटा 900 बट्टा 30, तो 1% का मान कितना आएगा बेटा? 30। भाग दे लो, इसमें 30 आएगा। सर 1% का मान 30 आ गया। अब आप कुछ भी पूछ लो कि कितना खर्च करता है, कितना बचाता है, कितनी आय, हम सब बता देंगे। कहीं हमें पता है खर्च 70% है, बचत 30% है और आय 100% है। अब पूछो सर, सवाल में पूछा है आय ज्ञात करो बेटा, आय ज्ञात करो। आय कितना परसेंट है? 100% है सर। 1% का मान 30 आ गया तो 100% का मान कितना आएगा बेटा? 100 गुणा 30। सर 3000 मान आ गया अपना, 3000 मान आ गया बेटा। ये लो बेटा, ये इसकी आय है, ये आय आ गई बेटा इसकी, देख लो। समझ आ गया सबको? स्क्रीनशॉट ले लो, लो फटाफट, साइड हो जाता हूं भाई, मैं तो बीच में नहीं आऊंगा ऐसे सवाल होंगे। आ जाओ, समझ आ गया बेटा? 2 नंबर। सर इसमें थोड़ा सा मजा आ तो रहा है, कुछ समझ भी आ रहा है, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करवाओ सर हमें। आ जाओ बेटा, आ जाओ। टाइप नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 2 लिखो बेटा। क्वेश्चन में ये मेरा फोन भी बंद हो रहा है भाई, 11% है। यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 40% खर्च करता है, आय का खर्च कितना करता है बेटा? आय का 40% खर्च करता है बेटा, 40% खर्च करता है, खर्च करता है बेटा, 40% खर्च करता है, और 66,000 रुपए बचाता है बेटा, और 66,000 रुपए बचा रहा है, 66,000 रुपए बचा लेता है बेटा, बचाता है।
बचाता है बेटा, बचाता है, तो उसकी आय ज्ञात करो। तो उसकी आय ज्ञात करो बेटा। तो उसकी आय बताओ बेटा। ये लो, ये सवाल है आपका। फटाफट से इसका सॉल्यूशन देखो बेटा, आ जाओ। फटाफट से इसका सॉल्यूशन देखते हैं, आ जाओ। सर, अपनी आय का 40% खर्च कर रहा है। सर, आपने कहा था आय को हमेशा 100% मानो बेटा। सही कहा है बेटा, मैंने गलत नहीं कहा आपको। आय को 100% मान लिया। अब बताओ सर, कितना खर्च कर रहा है? सर 40%। क्या? ये लो सर, 40% इस बंदे ने खर्च कर दिया बेटा। सर 40% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा बेटा? सर 60% बचाया होगा, कॉमन सी बात है, ये इसकी बचत होगी। अपने अनुसार 60% बचाया है। सवाल कितना कह रहा है? 66,000 रुपए बचाता है। सर 60% का मान 66,000 दे रखा है। लिख दो सर, 60% का मान 66,000 दे रखा है। तो बेटा 60% का मान आ गया। अब पूछा क्या है? आय ज्ञात करो। आय बेटा 100% है। आय 100% है बेटा, ये देखो आय सर 100% है, हमें 100% का मान निकालना है। तो सर फटाफट से 1% का मान निकाल लेते हैं। ये लो बेटा, 1% का मान आएगा 66,000 बटा 60 बेटा। ये इससे ये गया, ये आया 1100। 1% का मान आ गया बेटा अपना 1100। समझ आ गया बेटा? 1% का मान 1100। अब सर पूछो, सर आय पूछी है, 1% का मान 1100 है, तो 100% का मान 100 गुणा 1100। ये लो सर, ये आ गया अपना 1,10,000 बेटा। 1,10,000 उत्तर आ गया बेटा। ये देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिया? ऐसे सवाल है, एक सवाल और करवाऊंगा। समझ आ गया सबको? कमेंट कर देना। आ जाओ बेटा, अगला सवाल देखो, 3 नंबर बेटा। ये लो, 3 नंबर सवाल देखो बेटा। सर, आप कह रहे हो यदि एक व्यक्ति की आय, अब की बार सीधी आय दे दी। व्यक्ति की आय, आय कितनी दे रखी है बेटा? आय दे रखी है आपको 7,000। यदि वह 30% खर्च करता है, यदि वह 30% खर्च करता है, यदि वह 30% खर्च करता है बेटा, खर्च करता है, 30% खर्च करता है, तो सवाल पूछा है उसकी बचत ज्ञात करो बेटा। तो बचत बताओ बेटा। सर मेरी बात सुनो, आय आपने है ना 7,000 दे दी। आय हम कितनी मानते हैं बेटा? 100% मानते हैं ना। और ये कह रहा है 30% खर्च कर देता। लिख दो फटाफट सर, 30% खर्च कर दिया इस बंदे ने, मान लो। सर 30% खर्च किया, तो बचाया कितना बेटा? 70% बचत है बेटा इसकी। सर 70% बचत है इसकी। ओह वाह सर, 70% बचा रहा है यार, 30% खर्च कर रहा है। गजब के पैसे बचा रहा है सर। 30% खर्च कर रहा है, 70% बचा रहा है। हैं सर, इसकी बार बचत का मान 70 का मान दिया है या 30 का मान? इस बार इन दोनों का मान नहीं बेटा, इस बार सीधी आय दे रखी है। ये देखो, आय 7,000 है। आय का मान 7,000 है। आय है कितनी? 100%। सर 100% का मान 7,000 दे दिया इस बार। तो सर अपन को क्या पूछा है? अपन को पूछा है बचत बताओ बेटा। बचत कितनी परसेंट है? सर 70%। 70% का मान बताना है ना, तो पहले 1% का मान निकालो बेटा। सर 100% का मान 7,000 है, तो 1% का मान 70 आएगा सर अपना। 1% का मान भाग दे दो 7,000 में 100 का बेटा, 1% का मान 70 आएगा अपना। सर 1% का मान 70 आ रहा है, और बचत पूछिए ना सर। बचत, बचत तो 70% है सर। बतख बोल रहा था मैं तो अभी, है। तो 70 से गुणा करा दो बेटा। 1 यूनिट, 1% का मान 70 है, 70% का मान निकालना है, तो 70 गुणा 70 कितना आएगा बेटा? 4,900। ये लो सर, अपना उत्तर आ गया। बड़े मजेदार सवाल चल रहे हैं सर, बहुत मजा आ रहा है भाई। ये क्या हो रहा है भाई? आ जाओ, आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन देखो इसका बेटा, सीधा लिखवा रहा हूँ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। उसके बाद 8, 9, 10, 3 टाइप बचेंगे बेटा, वो अगली क्लास में अपन आराम से करेंगे। ये क्लास कितनी देर की हो गई? अरे बाप रे भाई, मैं तो 20-25 मिनट का सोच रहा था, 43 मिनट की क्लास हो गई। कोई बात नहीं, और एग्जाम्पल करवा दूंगा, लेकिन बच्चों को समझ आना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हो? समझ रहे हो बेटा? आ जाओ, एक क्वेश्चन देखो लास्ट। व्यक्ति की बचत 30% है। व्यक्ति की जो बचत है ना बेटा, जो बचत, वो 30% है बेटा। आय 2,000 है बेटा। आय जो है ना, मतलब वो बंदा 2,000 रुपए कमा रहा है यार, इतना भी क्या कम काम कर रहा है बंदा। बचत कितनी होगी बेटा? बचत बताओ उसकी। सर सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाना है। 100% आय है, बचा कितना रहा है सर? व्यक्ति की बचत 30% है सर, और खर्च कितना कर रहा है सर? 70%। अब सर ये बचत है ना बेटा, ये बचत है बेटा, देखो ये बचत है अपनी। 30% बचा रहा है, और खर्च कितना कर रहा है सर? 70% खर्च कर रहा है। अब देखो बेटा, आय 2,000 दे दी बेटा। आय यहाँ पे कितने परसेंट है? 100%। 100% का मान 2,000 दे दिया,
तो 100% का मान 2000 लिख दो बेटा। तो 1% का मान आएगा बेटा 20। सर 1% का मान 20 आ गया। आप पूछो बचत पूछिए क्या सर? बचत तो 30% है। 30% का मान बताना है, बता देंगे सर। 1% का मान 20 है तो 30% का मान 30 गुणा 20 करवा दो। सर ये लो हमारी 600 रुपए बचत आ गई बेटा। समझ गए बेटा? 600 रुपए बचत आ गई आपकी। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। ऐसे बचत वाले और आय वाले सवाल करते हैं बेटा। ऐसे स्ट्रक्चर बना के करो, बहुत आसानी से होगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये हो गई अपनी परसेंटेज की पार्ट 2 क्लास कंप्लीट बेटा। समझ रहे हो? अब अपन अगली क्लास में पार्ट 3 और पूरा परसेंटेज क्लियर 4 नंबर जो पार्ट आएगा उसमें बेटा अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। उसमें बहुत मजा आएगा बेटा। उसमें सारे क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, मैं सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्यूशन करवाऊंगा। लेकिन आपको ईमानदारी से कहूंगा कि जो क्वेश्चन में चल रहा है उसको रोक के एक बार खुद करके देखो बेटा। क्या आपका आंसर आ रहा है, क्या आपका आंसर नहीं आ रहा है? समझ रहे हो बेटा? है ना? समझ रहे हो? आज की अपनी क्लास यहीं खत्म होती है बेटा। एनालिसिस कर ले, फटाफट से एनालिसिस कर ले। आपको मैंने सिखाया सर, आप हर क्लास जितना भी पढ़ो ना उसका एनालिसिस करवा दिया करो हमें। ये देखो बेटा, आज अपन एनालिसिस करते हैं। आज अपन ने टाइप नंबर कौन कौन से पढ़े बेटा? टाइप नंबर 5 पढ़ा सर। आज अपन ने टाइप नंबर 6 पढ़ा सर। आज अपन ने टाइप नंबर 7 पढ़ा सर। 3 ही टाइप पढ़े सर आज। ये 3 टाइप पढ़े बेटा आज अपन ने। नहीं इसको हटाओ, मजा नहीं आ रहा है। बॉक्स में बंद करके मजा नहीं आ रहा है। इसको भी वापस लिखना पड़ेगा। सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए बेटा, कुछ भी लिखो कुछ भी करो, है ना? टाइप 7 ये लो सर। अब बताओ आ जाओ मैं फटाफट से। सर टाइप नंबर 6 मेरे को भी देखना पड़ेगा भाई, सर खुद भुलक्कड़ है, सर को कुछ याद नहीं रहता बेटा। टाइप नंबर 5 कौन सा करवाता है बेटा? प्रतिशत से मान ज्ञात करना। प्रतिशत से मान ज्ञात करना बेटा। प्रतिशत से मान ज्ञात करना, है ना? मांग, अरे क्या लिख रहा हूं यार, मान ज्ञात करना भाई। प्रतिशत से मान ज्ञात करना बेटा। अगर प्रतिशत से मांग मिल जाए तो बात ही क्या है। पता नहीं सर, सर ने तो कितने प्रतिशत ज्ञात किए होंगे हैं। ऐसे थोड़ी मिलता है भाई, प्रतिशत से मान ज्ञात करना है। सर तो खुद फ्लो में चले जाते हैं बेटा। टाइप नंबर 6 अपन ने पढ़ा बेटा, लगातार वृद्धि। लगातार वृद्धि, लगातार वृद्धि बेटा, लगातार वृद्धि। किन किन लोगों की शादी हो गई बेटा? सारे बच्चे कमेंट में बताओगे मुझे, पता तो चले मेरी ऑडियंस कितनी मैरिड है कितनी अनमैरिड है। टाइप नंबर 7 आपने मैंने करवाया बेटा, आय संबंधी पर्सन। आय संबंधी पर्सन बेटा, आय संबंधी पर्सन। अब भाई मेरे को ये वाली लाइन मतलब काफी टाइम तक मेरे माइंड में रहेगी ये चीज। समझ आ गया बेटा? ये अपना एनालिसिस है बेटा। इतना ही पढ़ा है आज अपन ने। पहली वाली क्लास का एनालिसिस ये देखो, आज 3 टाइप ये पढ़े हैं बेटा। और जो पहले दिन पढ़ाया था ना 17 पेज पढ़ा दिए बेटा मैंने आज। पहले वाले दिन का निकाल देता हूँ फटाफट से। ये देखो बेटा, ये पढ़ाया था पहले दिन। पहले दिन सर टाइप 1 में आपने भिन्न बदलना, टाइप 2 में प्रतिशत में बदलना, टाइप 3 में प्रतिशत से ज्ञात करना, और टाइप नंबर 4 कमी व वृद्धि। ये कराया था सर आपने तो, ये कराया था। उसके बच्चा इतना सब बच्चों ने पढ़ लिया। किसी को भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, ठीक है बच्चा? शाम वाली क्लास में जरूर लेना अपनी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।